बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आपका शुक्रिया। आप हमारी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको एक एक करके सारे सवालों के जवाब दिए जाएं और कोशिश यही है कि आपको सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि आपका वक़्त और आपका पैसा बचाया जा सके। आज हम आपके साथ एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहते हैं। लोग हमें पूछ रहे हैं कि अगर कनाडा से कोई इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप आए तो क्या विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा की कोई क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ख़ास तौर पे विज़िट वीज़ा के लिए अगर आपको कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार या कोई भाई बहन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। स्पॉन्सर से मुराद है कि कोई इनविटेशन लेटर दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि सपोर्ट लेटर होता है बेसिकली वो, और उसको नोटराइज करवाना होता है और वो वकील भी फ़ीस लेते हैं। तो वो जब आपको भेज देते हैं, आप उसकी फिर कॉपी अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं। अब इसमें याद रखने की बात यह है कि अगर कोई रिटायर्ड बंदा, कोई पेंशनर आपको ये लेटर दे रहा है या आपको स्पॉन्सरशिप इस तरह की दे रहा है, तो वो बहुत कम कंसिडर होता है। उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसकी बेस पे आपका वीज़ा लगे। इस तरह का वाक़या मेरे एक दोस्त के साथ हो चुका हुआ है। उन्होंने 2 दफ़ा इस तरह का ये स्पॉन्सर लेटर इस्तेमाल किया है और अब उनकी आप ये कह लें कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने अपने तौर पे लगाए, लेकिन वो दोनों दफ़ा रिजेक्ट हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, आपको कोई लेटर मिल रहा है, तो जो लेटर आपको दे रहा है उसका उसकी अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छी सैलरी के साथ, या उसके अकाउंट में भी पैसे हों इतने कि वो एक आप कह लें कि $10,000 है या उससे ज़्यादा अमाउंट हो सकती है, या फिर यह है कि उसका कोई अपना बिजनेस हो, कि उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर ये इस तरह का लेटर वर्थ करता है या इनविटेशन वर्थ करती है। अदरवाइज़ फिर वक्त ज़ाया करने वाली बात है। अब यहाँ से मुझे याद आ गया कि गुजरात के एक नौजवान का आजकल सोशल मीडिया पे चर्चा है, जिसकी खुद तो उम्र कोई 32 साल है या 33 साल है। तो उसने एक 70 साल की कनेडियन औरत जो रिटायर्ड है, पेंशनर है, उसके साथ दोस्ती हुई। फिर वो पाकिस्तान आई और उसने शादी कर ली है। अब वो ये कह रहा है कि जी ये खातून की जो पेंशन आती है उससे हम गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान उसने ये भी मेंशन किया कि वो 3 दफ़ा कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर चुका है, लेकिन वो रिफ्यूज़ हो गया। अब उसकी मेन वजह जो मैंने पहले अर्ज़ की कि जो पेंशनर हैं या जो जॉबलेस हैं, उसकी बुनियाद पे आप अगर विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो अप्रूव नहीं होगा, वो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। मैं खुद विटनेस हूँ। कनाडा में मुझे एक खातून मिली, उसके साथ एक 12-13 साल का बेटा भी था। तो जब उससे बात हुई तो कहने लगी कि मैंने बताया कि पाकिस्तान से हूँ, तो कह रही ओहो अच्छा। तो मेरा एक फेसबुक फ्रेंड है जिसका ताल्लुक KPK से था। तो कह रही है कि वो सिर्फ 18 साल का है, तो वो मुझे हम एक दूसरे के साथ चैट करते हैं, तो वो मुझे बड़ा इसरार कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि मुझे कनाडा बुलाएं। तो अब ख़ातून का ये हाल था कि वो एक तो जॉबलेस थी, दूसरा वो डायलिसिस पे थी। उसकी उम्र गालबन कोई 40-42 साल थी। तो कह रही है मैं कोई पिछले 10 साल से डायलिसिस पे हूँ, और वो गवर्नमेंट की हाउसिंग में रह रही थी और उसको गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिल रही थी उसके ऊपर उसका गुजारा हो रहा था। तो उसने मुझे नंबर भी दिया उस लड़के का। बाद में मैंने एक आध साल बाद वहाँ कॉल भी की, लेकिन वो किसी ने उठाया नहीं। लेकिन उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो नौजवान है ये मुझे बड़ा प्रेस कर रहा है, बड़ा फोर्स कर रहा है कि जी मुझे आप स्पॉन्सर करें और बुलाएं। तो अब हालत ये है कि इस तरह की ख़वातीन या आपकी दोस्त जो हैं वो आपको हरगिज़ नहीं बुला सकती, क्योंकि उनकी वर्थ नहीं है, फिनेंशियल स्टैंडिंग नहीं है। एक और ख़ातून से मेरी मुलाकात हुई थी काफ़ी साल पहले। वो भी इसी तरह ही, उसकी भी कोई फाइनेंशियल स्टैंडिंग नहीं थी, जॉब नहीं थी। लेकिन वो एक जगह पे उसे पता चला कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे कहने लगी कि जी मैंने पाकिस्तानी से शादी की है।
मैंने कहा जी क्या नाम है, कहाँ है? तो कह रही वो सऊदी अरब में है। तो हम फेसबुक पे दोस्त बने थे, तो फिर मैंने फ़ैसला किया, उसने मुझे सऊदी अरब बुलाया और वहाँ मैं मुसलमान हुई और हमने वहाँ शादी की है। तो उसने मुझे अपना पासपोर्ट भी दिखाया कि ये मेरा वीज़ा लगा था, और उसने अपनी पिक्चर दिखाई, स्कार्फ लिया हुआ था, लेकिन अब वो वैसे ही फिर रही थी। तो मैंने पूछा कि अब क्या प्रोग्राम है? तो कह रही मैं चाहती हूँ कि उसको यहाँ बुलाऊँ। तो कुछ अरसे बाद एक दिन उसका फ़ोन आया कि जी आप मुझे बताएंगे कि जी वो स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए क्या तरीक़ाकार है? मैंने कहा तरीक़ाकार क्या है, आप सारी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ी हुई हैं। लेकिन वो चूँकि खुद कोई काम नहीं कर रही थी, वहाँ एक कम्युनिटी है जिसको फर्स्ट नेशन कहते हैं। तो वो फर्स्ट नेशन के ज़्यादातर लोगों का जो पढ़ाई के मामले में, जॉब के मामले में, उस तरह से कनाडा की जो ओवरऑल एक पॉपुलेशन है, तो उसके साथ उनकी इंटीग्रेशन उस तरह से नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको पैसे देती है और वो उससे ही से अपना गुजारा कर लेते हैं। तो एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब मैं वहाँ कनाडा नया-नया गया तो अब मैंने ज़िक्र किया फर्स्ट नेशन का, तो उनके 3 नाम हैं, फर्स्ट नेशन है, नेटिव्स हैं और रेड इंडियंस। तो कुछ दोस्तों ने शुरू में कहा कि वो फलां जी वो लाल भारती है। मैंने कहा लाल भारती क्या था? फिर थोड़ी देर बाद कुछ अरसे बाद समझ आया कि ये हमारे जो पंजाबी भाई हैं इंडिया से, उन्होंने रेड इंडियन का जो फ्लैट ट्रांसलेशन है और डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो किया हुआ है लाल भारती का। रेड इंडियन को लाल भारती कह रहे हैं और अभी तक कहते हैं वो। तो इस तरह के माहौल चलते रहते हैं और ये कुछ मालूमात थी, हमने आपके साथ शेयर की हैं। आप इनको सीरियसली लें और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपको सपोर्ट ना करती हो। यहाँ एक मेरे दोस्त का वाक़या मुझे याद आ गया, वो फैसलाबाद से कनाडा गया है। तो हमारे हम इकट्ठे काम करते थे, तो एक दिन कहने लगे कि उनकी शादी चूँकि एक मसीही खातून जो कनाडा में सिटीज़न थी, वो वापस पाकिस्तान आई, तो उन्होंने अब शादी के लिए कोई अनाउंसमेंट की या कि लोगों को एंगेज किया। तो ये जो हमारे दोस्त थे, इन्होंने बैचलर किया हुआ था, तो ये कहीं कोर्ट्स वगैरह में काम करते थे किसी वकील के साथ। तो वो प्रपोज़ल इन तक पहुंचा, तो इनकी उम्र कोई 18 साल थी, तो ख़ातून की उम्र कोई 35 साल के करीब थी। तो खैर बहरहाल शादी हो गई, जो भी तरीक़ाकार है। उसके बाद ख़ातून ने वापस कनाडा जाके स्पॉन्सर किया स्पाउसल के तौर पे। तो उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि जब इस्लामाबाद में मेरा एम्बेसी में इस सिलसिले में इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ जो वीज़ा ऑफ़िसर थे वो पाकिस्तानी थे। तो उन्होंने इस बात को ख़ास तौर पे उठाया कि तुम्हारी उम्र 18 साल है और तुम्हारी बीवी की उम्र जिससे शादी हुई है ख़ातून से, उनकी उम्र 35 साल है, तो ये तो उम्र का बड़ा डिफरेंस है। तो कहने का मकसद था कि वो डाउट क्रिएट कर रहे थे कि ये किसी और तरह की भी शादी हो सकती है सिर्फ कनाडा की इमिग्रेशन लेने के लिए या। लेकिन ये बड़े तेज़ थे हमारे दोस्त, तो कहने लगे मैंने वहाँ मेंशन किया कि जैसे आपके जो प्रॉफिट हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी तो अपनी उम्र से बड़ी औरतों से शादी की है, तो इसमें क्या हर्ज है, क्या कबाहत है? तो कहने लगे कि मेरी इस लॉजिक के साथ या इस एग्जांपल के साथ वो मुतमिन हो गया और उसने मेरा वीज़ा लगा दिया। तो समटाइम आप अगर स्मार्ट हैं तो इस तरह की मूव हो अगर आप स्मार्ट हैं तो इस तरह की मूव हो जाती है जो आपकी फ़ेवर में जाती है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।